और आपको भी जानकारी है कि जगदानंद बाबू ने 2 टेन्योर एज प्रदेश अध्यक्ष का पद और जिम्मेदारी उन्होंने संभाली और उनके मार्गदर्शन में संगठन ने बहुत राइज किया। प्रदेश अध्यक्ष से शुरुआत हो गई है और आने वाले समय में आपको बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। और बीजेपी तो कुछ भी कह सकती है। मैं तो कहती हूँ कि बीजेपी को भी थोड़ा बदलना चाहिए। जात पात धर्म नफरत द्वेष की राजनीति का बदलाव अब चाहिए। अब सकारात्मक राजनीति भाजपा को करनी चाहिए। अरे इनकी तलवार से तो गरीबों का कत्लेआम हो रहा है। और लालू जी तो भाई सामाजिक न्याय के पुरोधा, गरीबों के मसीहा। भाजपा ने कभी भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को समझ ही नहीं पाए हैं, तो लालू यादव जी को क्या समझेंगे। लालू यादव जी सामाजिक न्याय के पुरोधा, वो जवाब दे कैसे बच्ची का गला रेत दिया गया, किसके शासन काल में? इन्हीं मौसा और फूफा के लोगों के सरकार में ना मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार। राजद के नए प्रदेश अध्यक्ष चुने गए, जिसको लेकर आज जश्न का माहौल राजद में है। मंगनी मंडल को नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुना गया। हम बातचीत करेंगे, सारिका पासवान इस वक्त हमारे साथ है। नए प्रदेश अध्यक्ष चुनने का मकसद क्या है? देखिए, आज नॉमिनेशन हुआ है और 2 बजे तक आखिरी समय है नॉमिनेशन करने का। 2 बजे के बाद मैं आपको आधिकारिक पुष्टि कर पाऊंगी कि कितने नॉमिनेशन हुए और निर्विरोध मंगनीलाल मंडल जी चुने गए। निश्चित रूप से एक सामाजिक विचारधारा के व्यक्ति वो रहे हैं हमेशा से ही और काफ़ी तजुर्बा भी है उनको इस राजनीति में। और उनके आने के बाद जब प्रदेश अध्यक्ष का कमान वो संभालेंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल को और मजबूती प्रदान करेंगे और हमारी जो विचारधारा की लड़ाई है उसको और धारदार मजबूती मिलेगी। और जिस तरीके से जगदानंद को हटाने का उनके पीछे की वजह क्या है? एक बार भी सामने चेहरा नहीं आया, एक बार भी कोई बयान नहीं हुआ, फिर अचानक से ये डिसाइड। नहीं, मुझे लगता है हटाना शब्द सही नहीं होगा। और आपको भी जानकारी है कि जगदानंद बाबू ने 2 टेन्योर एज प्रदेश अध्यक्ष का पद और जिम्मेदारी उन्होंने संभाली और उनके मार्गदर्शन में संगठन ने बहुत राइज किया। और मुझे लगता है कि अभी भी उनका समर्थन और आशीर्वाद जो है हम सबों के साथ है और लगातार उनके मार्गदर्शन में हमने काम किया है। तो और एक समय के बाद बदलाव होता ही है और ये टेन्योर में अभी चूंकि संगठन के निचले स्तर से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, चाहे पंचायत अध्यक्ष हो या प्रखंड अध्यक्ष हो या जिला अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष से शुरुआत हो गई है और आने वाले समय में आपको बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होगा और उसके बाद जिला अध्यक्षों का भी और उसके बाद फिर प्रखंड अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे सामने आ रहे जो कि थे, लेकिन उनको ना लेकर सिर्फ मंगनी मंडल को क्यों? नहीं, देखिए मंगनी लाल मंडल, हाँ। और देखिए हमारे इस नेतृत्व ने उन पे भरोसा जताया है और मुझे यकीन है कि उनके आने के बाद उनके मार्गदर्शन में संगठन और मजबूत होगा। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया। और नाम का क्या, नाम तो चलता रहता है, कई उम्मीदवार होते हैं। इलेक्शन आ रहा है इसीलिए बदलाव कर रहे हैं वो। नहीं, बीजेपी तो कुछ भी कह सकती है। मैं तो कहती हूँ कि बीजेपी को भी थोड़ा बदलना चाहिए। जात पात धर्म नफरत द्वेष की राजनीति का बदलाव अब चाहिए। अब सकारात्मक राजनीति भाजपा को करनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि नहीं कर पाएगी। कि हम लेंगे कि लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन को काल जन्मदिन कहा गया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि अभी तो वो तलवार से, उनको अगर सत्ता मिल जाएगा तो AK-47 से काटेंगे केक। मतलब केक तो छुरी और तलवार से ही काटी जाती है, कट्टा से तो नहीं काट रहे हैं। हाँ, ये लोग तो तलवार और छुरी का इस्तेमाल जनता की गर्दन को काटने में कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन आप देख रही हैं ना किस तरीके से बच्चियों का बलात्कार, गला काट दिया जा रहा है, सीने को रेत दिया जा रहा है। अरे इनकी तलवार से तो गरीबों का कत्लेआम हो रहा है। और लालू जी तो भाई सामाजिक न्याय के पुरोधा, गरीबों के मसीहा। और इनके तो आग लग जा रही है। देख रहे हैं कि इस इतनी तबीयत खराब में भी वो जनता के बीच में लोगों का मान सम्मान और प्यार के लिए वो लोगों तक पहुंच जा रहे हैं। तो क्या इनको तो मिर्ची लगेगी ना भाई। बोल रहे हैं कि सत्ता मिलेगा तो AK-47 से केक काटेंगे और ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर की जो है उन्होंने बेइज्जती किया है, उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। देखिए, भाजपा ने कभी भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को समझ ही नहीं पाए हैं, तो लालू यादव जी को क्या समझेंगे। लालू यादव जी सामाजिक न्याय के पुरोधा,
इसीलिए गरीबों के मसीहा क्यों कहे जाते हैं। मैं बताती हूँ, उनको समझाना चाहती हूँ मैं डिटेल में कि वो व्यक्ति जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के साथ लालू जी की को भी उस फ्रेम में शामिल किया, उसकी इच्छा और उसकी भावनाओं को समझिए क्या थी। वो जान रहा था और हम सब जान रहे हैं कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को सही मायने में किसी ने अगर आगे बढ़ाने का काम किया है, उनके डगर पे कोई चलने का काम किया है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं। तो हर एक अंबेडकर को मानने वाला, हर एक लालू जी को मानने वाला, सब चाहते हैं ना कि अपनी तस्वीर इन दोनों के साथ एक फ्रेम में आए। बहुत खूबसूरत वो तो तस्वीर है। देखिए सुबह से शाम तक लालू जी अपने जन्मदिन में लोगों के आशीर्वाद और प्यार के लिए काल दिन कहा गया क्योंकि प्लेन क्रैश किया, उसको लेकर काल का दिन कहा गया। तो काल तो उनकी वजह से हुआ ना। वो जवाब दे कि कैसे प्लेन क्रैश कर गया। हाँ, वो जवाब दे कैसे बच्ची का गला रेत दिया गया, किसके शासन काल में। इन्हीं मौसा और फूफा के लोगों के सरकार में ना मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार, हत्या। तो काल तो ये है देश के लिए, और इस काल से मुक्ति चाहिए बिहार की जनता को और देश की जनता को। और लालू जी काल हैं इन राजनीति रोटी सेकने वालों के लिए। एक ही बात उनकी और उनकी विचारधारा इनके लिए डर का कारण बनता है। चलिए हमारे साथ सारिका पासवान थी, जिन्होंने कहा कि काल का जो है वो राजनीतिक जो रोटियां सेक रहे हैं उनके लिए लालू प्रसाद यादव काल है। फिलहाल देखिए तमाम खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।